तो एक समय उन वैश्यों ने अब आगे की यात्रा प्रारंभ करी तथा ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुंचने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए और दंडी स्वामी जी का रूप बनाते उनके पास जाकर कहने लगे, दंडी स्वामी जी का रूप बनाकर उन वैश्यों के पास जाकर कहने लगे, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? वैश्यों ने हंसकर कहा, मजाक अंदाज में कहा कि आप धन लेने की इच्छा है, मेरी नौका में तो लता पत्र भरे हुए हैं। वैसे के ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी स्वामी जी कहने लगे, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। दंडी स्वामी जी ऐसे कहकर तुरंत उनके पास से हटे, थोड़ी दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची ऊंची देख अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसने लता पत्र देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। जब वैश्य को अचेत हुआ देखा तो उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह भगवान दंडी का श्राप है, अतः इन्हीं के शरण में चले तो मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य दंडी के निकट गया, उनको भक्ति भाव से प्रणाम करके कहते हुए कहने लगा, आपके सामने जो मैंने असत्य कहा था, झूठ बोला था, उसे क्षमा करें। यो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो रोने लगा। उसको रुदन करते देख दंडी स्वामी जी बोले, हे वैश्य रो मत, मेरे वचनों को सुनो। मेरी पूजा से बेमुख हो जाने से तो तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। वैश्य स्तुति करने लगा, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप गुण को नहीं जान सके, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा करूंगा। ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर नारायण फिर से प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वर देकर तत्काल वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य नाव के ऊपर चढ़कर देखा, नाव को घर से भरी देखा, तब उसको प्रसन्नता हुई। अब वैश्य कहने लगा कि हमारे रत्नपुरी वाली नगरी को देखो, अपने धन के रक्षक दूत को घर भेज दिया। वह दूत बनिए की स्त्री को प्रणाम कर अभीष्ट वचन कहने लगा। दामाद बंधुजन सेठ जी नगर के निकट आ गए हैं। दूत की मुख से ऐसी वाणी सुनकर वह पतिव्रता सत्यनारायण की पूजा समाप्त कर और अपनी कन्या से कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ। परंतु उनके माता जी के चले जाने पर और कलावती भी पूजा समाप्त कर और प्रसाद को त्याग कर अपने पति को देखने चली गई। इसी से सत्यनारायण भगवान फिर से रुष्ट हो गए और नाव को धन सहित नदी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर महाशोक से रोती पीटती करती हुई भूमि पर गिर पड़ी, धरती पर गिर पड़ी। लीलावती अपने पति को न पाकर अपने पति के खड़ाउले सती होने का निश्चय कर लिया। धर्म वेत्ता वैश्य से संतप्त चिंता करने लगा, या तो नाव को सत्यनारायण भगवान ने हर लिया है, या मैं ही सत्यनारायण की माया से मोहित हो रहा हूँ। मैं विभव और भक्ति के साथ आपकी पूजा करूंगा। बार बार भूमि पर धरती पर गिर कर से सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया तो दीन जनों के पालन करने वाले, भक्तों के रक्षा करने वाले, भक्तों के कल्याण करने वाले सत्यनारायण भगवान फिर से प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी द्वारा कहा, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को परित्याग कर अपने पति को देखने चली गई थी, इसलिए इनका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे, हे कन्या तेरा पति मिल जाएगा। आकाश मंडल से ऐसा वचन सुना। तुरंत घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आई तो उसने अपनी पति को देखा। अब कलावती कहने लगी पिताजी से, हे पिताजी घर चले, विलम्ब क्यों करते हैं? सभी मल्लाह भी अपने अपने निवास स्थान को चले गए और वैसे भी अपने घर को चला गया। जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहता है अथवा श्रवण करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा लेता है। इति स्कंद पुराणे लीलाखंडे से सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्रीमती भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
समय, अब आगे की कथा कहते हैं, एक समय प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का आने वाले समय में कठोर दुख प्राप्त किया था। एक समय तुंगध्वज राजा वन में गया, जंगल में गया। वहां पर उसने बहुत पशुओं को मारकर शिकार खेलकर बरगद के नीचे बैठे हुए देखा कि ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा अहंकारवश वहां नहीं गया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा समाप्त कर और राजा के समीप में प्रसाद खाने के लिए रखा, परंतु राजा उस प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। उसके 100 पुत्र थे, धन धान्य था, सारा नष्ट हो गया। तो वह जान गया सब मेरे कर्मों द्वारा अथवा भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान में गया जहाँ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा वहाँ पर बैठकर विधि विधान के साथ पूजन किया, फिर क्षमा प्रार्थना करी, फिर प्रसाद खाया, फिर वापस अपनी नगरी को आया। तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया, जो पूर्व में था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और भक्ति कथा को सुनता है, यह सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, हे मुनियों, मैंने तुम लोगों से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का महत्व सुनाया। अब जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा की थी, उनके दूसरे जन्मों का इतिहास कहता हूँ। दूसरे जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, वे दूसरे जन्म में सुदामा जी का जन्म लेकर श्री कृष्ण जी का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त किए। काष्ठभार वाहक जो लकड़हारा था, वह दूसरे जन्म में निषाद राजा हुआ था। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री रामचंद्र जी को नौका से पार कराकर मोक्ष को प्राप्त किया। जो उल्का मुख राजा था, वे दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए थे। जो रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ धाम को चले गए। जो साधु नामक बनिया था, वैश्य था, वह दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उस जन्म में कृष्ण अर्जुन परीक्षा लेने के लिए गए थे मोरध्वज राजा के पास में। उस परीक्षा में सफल हो गए थे और अपने पुत्र का आधा अंग चीरकर भगवान को अर्पण करके मोक्ष प्राप्त कर गए। जो तुंगध्वज राजा था, वे दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए थे, जो भगवत कर्म करके भक्ति का प्रसाद विचार करके मोक्ष को प्राप्त किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई सब विधि करी संता। भक्ति का प्रसाद विचार करके मोक्ष को प्राप्त करके जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान इस कलयुग में अनेक रूपों से जाने जाते हैं। जैसे भगवान के कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य